नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसे अद्भुत और अनोखे क्षेत्रीय पर्व की गहराई में उतरेंगे जो सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज सेवा की एक बहुत बड़ी मिसाल है। हम बात कर रहे हैं बड़ा मंगल की। ये एक ऐसा पर्व है जहां प्राचीन कथाओं, गहरी आस्था और निस्वार्थ सेवा का एक कमाल का संगम देखने को मिलता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस दिलचस्प विषय को समझते हैं। तो सबसे पहले इसी दिलचस्प सवाल से शुरुआत करते हैं जो हमारी पूरी चर्चा का आधार है। आखिर ज्येष्ठ यानी जेठ के महीने में पड़ने वाले ये मंगलवार इतने खास क्यों होते हैं? यही वो सवाल है जो इस पूरे विश्लेषण के केंद्र में है। आइए मिलकर इस रहस्य को सुलझाते हैं और इसके पीछे की कहानी को समझते हैं। इस सफर में हम मुख्य रूप से इन 4 अहम पहलुओं पर नजर डालेंगे। पहला, बड़ा मंगल का एक बुनियादी परिचय। दूसरा, वो ऐतिहासिक पहली मुलाकात जिसका इस दिन से गहरा नाता है। तीसरा, इसे सेवा का पर्व क्यों कहा जाता है, और अंत में इसके ज्योतिषीय और आध्यात्मिक लाभ क्या हैं। तो चलिए अपने पहले भाग की ओर बढ़ते हैं। बड़ा मंगल का परिचय, एक ग्रीष्मकालीन परंपरा। ये समझना सच में बहुत दिलचस्प है कि भीषण गर्मी के बीच इस पर्व को किस तरह मनाया जाता है। देखिए, ज्येष्ठ माह में पड़ने वाले मंगलवार को ही बड़ा मंगल कहा जाता है। मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में इसे जिस धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाता है ना, वो बस देखते ही बनता है। ये पूरा दिन भगवान हनुमान की सेवा और आराधना को समर्पित होता है और यकीन मानिए पूरे इलाके में एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। अब यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात है इसका वो शानदार विरोधाभास। मतलब, एक तरफ जेठ के महीने की वो चिलचिलाती झुलसा देने वाली गर्मी होती है और दूसरी तरफ जगह जगह भंडारे का आयोजन, सड़कों पर लोगों को भोजन और मीठा जल यानी एकदम ठंडा ठंडा शरबत बांटा जाता है। सच कहें तो ये सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि तपती गर्मी में समाज के लिए एक बहुत बड़ी राहत का काम है। चलिए अब दूसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, वो ऐतिहासिक पहली मुलाकात और इसके पौराणिक तार। आखिर इसी खास महीने के मंगलवार को ही क्यों चुना गया? तो इसका सबसे अहम कारण ये है कि इस समय को इतना पवित्र इसलिए माना जाता है क्योंकि इसका जुड़ाव एक बहुत ही दिव्य और ऐतिहासिक मुलाकात से है। हमारे पौराणिक ग्रंथों के अनुसार त्रेता युग में ज्येष्ठ मास के मंगलवार के दिन ही भगवान श्री राम और हनुमान जी की वो पहली मुलाकात हुई थी। और ये ऐतिहासिक मिलन कहाँ हुआ था? किष्किंधा के पास ऋष्यमुख पर्वत पर। बस उसी दिव्य मिलन की याद में यह पर्व हर साल मनाया जाता है। अब पौराणिक अतीत से थोड़ा आगे बढ़कर हम वर्तमान की सामाजिक वास्तविकता पर आते हैं। सेवा का पर्व, कर्म में सामाजिक दायित्व। हमारी स्रोत सामग्री में एक बहुत ही खास शब्द का जिक्र बार बार आता है, बुढ़वा मंगल। इसका मतलब है कि इस दिन भगवान हनुमान जी के वृद्ध यानी बुजुर्ग स्वरूप की विशेष रूप से पूजा की जाती है। यह भक्ति का एक ऐसा अनूठा पहलू है जो इस दिन के महत्व को और भी गहरा कर देता है। और यही बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि ये त्योहार कैसे परोपकार और समाज की भलाई से गहराई से जुड़ा है। मतलब, ये पर्व सिर्फ अपने लिए पूजा पाठ करने तक सीमित नहीं है। ये पूरी तरह से निस्वार्थ सेवा, दान और जरूरतमंदों की मदद करने का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है। अब अपने अंतिम विषय की ओर बढ़ते हैं, ज्योतिषीय और आध्यात्मिक लाभ, व्यक्तिगत वरदान। देखते हैं कि मूल ग्रंथों के अनुसार इन परंपराओं का पालन करने से क्या-क्या लाभ मिलते हैं। इन मूल स्रोतों में उन तमाम लाभों की एक लंबी चौड़ी सूची दी गई है जिन्हें भक्त इस दिन का पालन करके प्राप्त करने की मान्यता रखते हैं। इन लेखों में ज्योतिषीय समाधानों से लेकर जीवन में मिलने वाले आध्यात्मिक वरदानों तक का बहुत ही स्पष्ट वर्णन किया गया है। खैर, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देखें तो मंगलवार का दिन हनुमान जी और मंगल ग्रह दोनों को समर्पित है। इसलिए माना जाता है कि इस दिन व्रत और पूजा करने से कुंडली में मौजूद मांगलिक दोष और ग्रह बाधाएं शांत होती हैं। और अगर आध्यात्मिक रूप से बात करें तो भक्तों का आत्मबल और साहस कई गुना बढ़ जाता है। बजरंग बली की कृपा से बल और बुद्धि की प्राप्ति होती है और एक निरोगी काया यानी अच्छी सेहत और लंबी उम्र का आशीर्वाद मिलता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये मानसिक और शारीरिक दोनों स्तरों पर एक संपूर्ण लाभ पैकेज की तरह है। इसके साथ ही स्रोत इस बात पर भी खास जोर देते हैं कि कैसे भगवान हनुमान एक सक्रिय रक्षक के रूप में काम करते हैं। तभी तो उन्हें संकट मोचन कहा जाता है ना?
ऐसी मान्यता है कि बड़े मंगल पर उनकी पूजा करने से जीवन के सभी भय दूर हो जाते हैं, भूत प्रेत का डर खत्म होता है और हर तरह के कष्ट और पीड़ा से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। और अगर मनोकामना पूर्ति की बात करें तो स्रोत एक बहुत ही सीधा और सरल आध्यात्मिक उपाय बताता है। कहा गया है कि सच्चे मन से इस दिन हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करने से सभी रुके हुए काम पूरे हो जाते हैं। ये उन भक्तों के लिए एक सीधा और सरल मार्ग है जो अपने अटके हुए कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करना चाहते हैं। अब हमारे आज के इस पूरे विश्लेषण का जो मूल सार है ना, वो इस एक शक्तिशाली वाक्य में छिपा है जो सीधे स्रोत से लिया गया है। चिलचिलाती गर्मी में प्यासों को पानी और भूखों को भोजन कराना सबसे बड़ा धर्म माना गया है। सच में इसी एक पंक्ति में इस पूरे पर्व की सामाजिक और मानवीय आत्मा बसती है। तो इस पूरी जानकारी को समझने के बाद अंत में एक सोचने वाली बात सामने आती है। अगर भक्ति का अंतिम और सबसे बड़ा कार्य निस्वार्थ सेवा ही है, तो बड़ा मंगल जैसी प्राचीन परंपराएं आज के समय में आधुनिक सामुदायिक कल्याण और समाज सेवा के नए तरीकों को कैसे प्रेरित कर सकती हैं? यह एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। इसी के साथ हमारी आज की यह चर्चा यहीं समाप्त होती है।